हिंदुस्तान आज़ाद हुआ जब सिर्फ 300 यांत्रिक कत्ल कारखाने थे, आज वो लाखों की तादाद में पहुंच गए। और बीफ एक्सपर्ट के मामले में इस 2022 के आंकड़े देखो तो हिंदुस्तान पहले नंबर पे है। ये क्यों नहीं कहते कि हमारी गौ माता का सर कटने से पहले हमारा सर कलम होगा। भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं, गरीब को दर दर की ठोकने खाने के लिए मजबूर कर दिए। काट देते चिरंजीवी के थू ठेल बारे थाए के रोकड़ा पिया तो बात करनी धगे आ। वो 3300 करोड़ का घोटाला, शेयर घोटाला हुआ था, हर्षद मेहता ने किया था और वो जाति का चयन था। मैं निवेदन करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा रहीम भाई साहब, जिनका इतना दूर दराज से यहाँ हर एक फंक्शन में पधारते हैं और एक तरह से ये रिसर्च कर रहे हैं कि ये बात कहाँ तक सार्थक है, कहाँ तक सही है। सवाल जवाब चलेंगे नहीं तब तक, कहते हैं ना कि चास को बिलोया नहीं जाएगा तब तक मक्खन नहीं आएगा। अहिंसा परमो धर्म के नारा देने वाले जब बड़े बड़े संतों ने कहा कि विदेशों से काला धन को लाया जाए और काला धन लाने के लिए एक कमेटी गठन की गई और उस कमेटी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज मिस्टर एमबी शाह को उस काले धन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। वो काला धन लाने की कमेटी का अध्यक्ष चीफ जस्टिस एमबी शाह को बनाया गया और उसके अंदर सबसे पहले लिस्ट निकली, वो 40 या 50 लोगों की थी। उसके अंदर 32 लोग सेठ साहूकार थे। सेठ साहूकार बन के बैठे हैं, अहिंसा परमो धर्म का नारा देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान आज़ाद हुआ जब सिर्फ 300 यांत्रिक कत्ल कारखाने थे। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, राजीव दीक्षित ने आज़ादी बचाओ आंदोलन चलाया था और उसने विदेशी कंपनियों का जो अभी ये दुनिया को जहर पिला रहे हैं ठंडे के नाम से और नाना प्रकार की बीमारियां, उस राजीव दीक्षित ने पुरजोर से उसका विरोध किया था। तो उस आज़ादी बचाओ आंदोलन की पहली कैसेट निकली थी, उसके अंदर बताया गया था कि देश आज़ाद हुआ जब 300 यांत्रिक कत्ल कारखाने थे, जब अपना देश आज़ाद हुआ। अब उसके बाद में हुआ क्या, सबने कहा कि साहब हिंदुस्तान तो बहुत आगे बढ़ गया और हिंदुस्तान ने प्रोग्रेस कर लिए। मैं तो निवेदन करना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान ने क्या बड़ी प्रोग्रेस की। आपको बताना चाह रहा हूं इस मंच के जरिए कि हिंदुस्तान के अंदर 300 यांत्रिक कत्ल कारखाने थे, आज वो लाखों की तादाद में पहुंच गए हैं। और बीफ एक्सपर्ट के मामले में इस 2022 के आंकड़े देखो तो हिंदुस्तान पहले नंबर पे है। ये सरकारी आंकड़े, मैं अपनी मन की बात नहीं कहता हूं। हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर गाय को माता बोला जाता है, माँ का दर्जा दिया जाता है। जब कुंभ का मेला होता है, वहाँ स्नान के लिए बड़े बड़े संत वहाँ तलवारें भाले निकालते हैं और वो ये कहते हैं कि साहब नागा अखाड़ा पहले स्नान करेगा, नहीं नहीं साहब निर्मोही अखाड़ा पहले जाएगा, नहीं रामानंद जी वाले पहले जाएंगे। स्नान के लिए वो इतना लड़ते हैं। तो हिंदुस्तान में मैं बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन साधु संत अपना साम्राज्य फैला के बैठे हुए हैं। ये क्यों नहीं कहते कि हमारी गौ माता का सर कटने से पहले हमारा सर कलम होगा। अब किसकी जरूरत है, अब हिंदुत्व की तुम बात करते हो, तुम्हारे अंदर पावर है और इस बड़े राज में, इन नेताओं के राज में, मान लो किसी और सरकारों ने 75 साल तक कोई काम नहीं किया, आपने क्या भला काम कर दिया। हिंदुस्तान को 1 नंबर पे लिया है बीफ एक्सपोर्ट के मामले में, नाम हिंदुस्तान दे दिया उसका। यही प्रोग्रेस की बात तो क्या महाराणा प्रताप जैसा सूरवीर इस धरती पर उससे बलिष्ठ और कोई आया क्या? क्या शिवाजी राव मराठा से ऊपर कोई बढ़कर आया जो एक तलवार से पाड़ के टुकड़े कर सके? ऐसा सूरवीर आया? क्या प्रोग्रेस कर दी आपने? भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं, गरीब को दर दर की ठोकने खाने के लिए मजबूर कर दिया। कानून देखने के लिए बनाए जाते हैं, सुनने के लिए बनाए जाते हैं, असल जिंदगी में धरातल की स्थिति देखो तो कुछ और है। इस कानूनी व्यवस्था में इस गरीब पब्लिक को ऐसा जकड़ा जा रहा है जिसकी आप कल्पना और परिकल्पना कुछ नहीं कर सकते। क्या एक भी रेलवे फाटक पे घूमने वाले भिखारी कोरोना में मरा क्या? ये पहाड़ी इलाका में हमारे आदिवासी भाई रहते, ये आज दिन तक आपको सुनने में आया? ये क्या था? ये कैसा गेम था? और अभी केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने हाथ ऊपर कर लिए कि हमारी कोई जवाबदारी नहीं। वो जो कोरोना की वैक्सीन जो लगी थी, उस वैक्सीन से क्या हुआ, उसके अंदर ऐसा आता है, केमिकल्स आता है कि अपना ब्लड एकदम मोटा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है और उसकी वजह से अपना जो हार्ट होता है, हार्ट के ऊपर तक वो ब्लड नहीं पहुंचता है और वो ब्लड के अंदर क्लॉट्स बन जाते हैं और वो अपना एकदम ब्लड
मोटा हो जाता है। फिर आदमी क्रिकेट खेलते खेलते मर रहा है, डांस करते करते मर रहा है, गीत गाते गाते मर रहा है, और लाखों लोग अभी मौत के शिकार हो गए। सरकारों ने कहा कि हम आपने हाथ ऊपर कर लिए। ये कैसा न्याय इस पब्लिक के साथ में ये सरकारें कर रही है? पब्लिक को क्या चाहिए? अमन चैन की नींद चाहिए, सुख चाहिए। आज इस पब्लिक को इस कानून व्यवस्था के अंदर इतना उलझा दिया है कि इंसान सोचने की बात तो दूर, अपनी 2 जून की रोटी के लिए मारा मारा फिरता है कि मैं आज 70% रोग बीमारियों में पैसा जा रहा है। अब योजनाएं तो बना दी, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भगाते कि नहीं है, कार्ड देते चिरंजीवी के थू ठेल बारे थाए के रोकड़ा पिया वे तो बात करनी धगे आ। तो ईश्वर परमात्मा कहते हैं कि अपन परमपिता परमेश्वर की संतान है और परमपिता परमेश्वर ने सबको सुख दिया है, तो फिर दुख कहां से आए? दुख देने वाले कौन है? अनूप स्वामी जी महाराज ने बताया कि आदि अनादि काल से 2 कुल पैदा हुए, एक देव कुल और एक दैत्य कुल। तो दैत्य कुल आज भी धरती पर विद्यमान है। अनूप स्वामी जी महाराज ने बताया कि नव अवतारी लड़ल हारा 10वां नकलंग आया रे, आद गुणी अवतारी जोगी भेद 84 रहा। बाबू जी, दुनिया में संसार में हमारे यहाँ कहावत है कि मारने वाले से तारना वाला बड़ा। तो तारने वाला परमपिता परमेश्वर है, तो फिर मारने वाला कौन है? फिर अपने बहुत सारी जगह मंदिर मस्जिद बने, जगह जगह गुरुद्वारे बने। बेटे अयोध्या के मान सिंह जी का नाम है, मेरे मित्र है। ये पहली बार मेरे को मिले तो इन्होंने एक प्रश्न किया मेरे से कि यार ये जगह जगह जीनालय लिखा हुआ है, इसका क्या अर्थ होता है? ये शिक्षक है, पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा जीनालय का संधि विच्छेद करो व्याकरण के हिसाब से। पढ़े लिखे लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं आज, तो आप भी जाओ, पढ़े लिखे लोग नहीं मानते तो जीनालय शब्द तो आपको समझ में आता है। तो जीनालय का संधि विच्छेद करते व्याकरण के हिसाब से तो जीन प्लस आलय, और जिन प्लस आलय का मतलब होता है मारवाड़ी में भूतों का घर, हिंदी में कहते हैं भूतों का घर। तब जो जिन की पूजा करते तो जिन इनके वहां किसको बोलते हैं? आपके यहाँ भूत को बोलते हैं, राक्षस को बोलते हैं, शैतान को बोलते हैं। तो वो शैतान राक्षस ही हुआ। वो शैतान जो जिनालय है, तो वो जिनालय के जो शैतान की पूजा करते, जो राक्षस की पूजा करते, उनको कैसे आप बोलोगे, क्या बोलोगे? तो देव और दैत्य कुल अभी भी धरती पर विद्यमान है। दैत्य कुल जोरों शोरों से, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मुक्ताराम जी बाबू जी विराजे हैं कि जब रामदेव जी महाराज अवतार हुए, उनको भी मारवाड़ में राजस्थान में हमारे अवतार मानते हैं। तो भैरवा राक्षस था। वो क्या करता था? खांडा बोलते हैं, तलवार नुमा होता है, साइज में बड़ा होता है, उससे भैंसे मारे जाते हैं, उसको खांडा बोला जाता है। तो वो नरभक्षी था। वो नरभक्षी था तो हाथ में भीख मांगने का एक खप्पर होता है, आजकल भिखारी लोग लेके घूमते हैं, उसको खप्पर बोलते हैं। तो वो 2 चीजें हाथ में रखता था। और नरभक्षी था तो वो क्या करता था? मनुष्य का वध करके उसका लहू उस खप्पर के अंदर लेता था, पी जाता था, और फिर उसको मनुष्य का मांस बड़ा स्वादिष्ट लगता था भैरवा राक्षस को। तब फिर क्या हुआ कि जिसो उसके पास में ऐसी मायावी शक्ति थी, जैसे ही मारा जाता था जिंदा हो जाता था। तो उसको बाबा बालकनाथ की धूनी पे ऐसा ज्ञान दिया कि तू ऐसा करके इसके 2 टुकड़े करके कमर में से काट लो। तो कमर में से काट के उसका शरीर विपरीत दिशा में फैंका जाता, क्रॉस में ऐसे, ताकि वापस वो जिंदा नहीं हो। अब उसका वो आधा शरीर मेवा नगर में जाके गिरता है। आज उसका बड़ा नाम से तीर्थ बना दिया, नाकोड़ा जी बोलते हैं उसको तीर्थ, जबकि ओरिजिनल नाम उसका राजस्थान में मेवा नगर है। नाम चेंजेस कर दिए। और अभी आपने बताया है कि बच्ची की शादी करनी पड़ती है, मकान बनाना पड़ता है, तो एक इंसान को पूरी जिंदगी लग जाती है। राजस्थान के अंदर जितने गांव कूचे गलियों में मेरा होम प्रोडक्ट का काम है, मैं बहुत ज्यादा घूमता हूँ इधर इधर। इनके मकान 90% बंद पड़े। अपने जमीनें हैं तो अपन बेच के क्या करते हैं? रोजगार की तकलीफ है, जमीन बेचो, बिजनेस करो। लेकिन आज सबसे पहला घोटाला हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, शेयर घोटाला। 3300 करोड़ का घोटाला हुआ था। वो 3300 करोड़ का घोटाला, शेयर घोटाला हुआ था, हर्षद मेहता ने किया था, और वो जाति का चयन था। 3300 करोड़ का सबसे पहला घोटाला हुआ था और हिंदुस्तान की कमर टूट गई। उसके बाद में हवाला कांड हुआ, उसमें कौन था? एसके जैन था। ये सरकारी आंकड़े बता रहा हूं, इसके प्रूफ है हमारे पास में। फिर उसके बाद में तो यूरिया घोटाला ने कई इस तरह के स्कैंडल हुए, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। आज
हमारे पास में सिरोही डिस्ट्रिक्ट में 14,000 करोड़ रुपए इस पब्लिक के डूबे पड़े हैं एफडी के नाम से आदर्श बैंक में। उनके मालिक कौन है? मोदी लगाते। एक्चुअल में उनकी शादियां जैनों में वगैरह हो रखी है, जैन है वो एक्चुअल में। किसी को पता नहीं हो तो वीरेंद्र भाई, मुकेश भाई, ये सब आपस में इनका परिवार, ये जैन कम्युनिटी है। ये लोगों की आंखों में धूल झोंक के ऐसा काम करते हैं। ये बहुत सारी हजारों बातें। 14,000 करोड़ के देगी बेचारा देवासी भाई था वहाँ बलवना गांव का, उन देवासी भाइयों के पैसे लिए थे, उसको फांसी खा के मरना पड़ा। ऐसी दुर्गति हो गई इस आदमी की। कहने के लिए मेरे पास में इतने हजारों उदाहरण हैं। मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा कि अनूप स्वामी जी महाराज का ग्रंथ पढ़ो न पढ़ो, पर एक बार इनके ग्रंथों पे नजर डालो आप। गीता, कुरान, महाभारत, बाइबल सब मार्केट में मिलती है। क्या इनके ग्रंथ बाजार में कभी देखे? मिलते हैं क्या? आपने देखा नहीं होगा। आज हर 16 किलोमीटर पे एक हनुमान जी का मंदिर बनाना है कि किसी देवी देवता का मंदिर गांव में बनाना हो तो पूरे गांव से 100-100 रुपए, 500-500 रुपए चंदा इकट्ठा करना पड़ता है। और हर 16 किलोमीटर पे मेरी बचपन से मेरी भी करीब उम्र हो गई 49 साल की, 50 साल के समथिंग हूँ मैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैं समझ आई, तब से मैं देखता आ रहा हूं उनके मंदिरों के काम भी खत्म नहीं होती। मंदिर तो उनको कह नहीं सकते, वो जिनाली है। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? फिर राजस्थान में आते तो बाहर जाते, महाराष्ट्र, बॉम्बे वगैरह, तो कहते कि साहब हमारे राजस्थान में बहुत तगड़ा काम करते। राजस्थान वालों कहते कि हमारे बाहर में बहुत तगड़ा काम खाए। और सब मोनोपोली के बिजनेस लेके बैठे हुए इस माँ धरती पर और इस जल जमीन पर पूरा इन्होंने कब्जा जमा रखा है। अभी मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी जानकारी दी है। फिर क्या हुआ कि साहब बड़ा पॉइंट चला, जहां पर इनके ग्रंथ की बात करता हूं, जिसको जम्बूद्वीप, अड़ीद्वीप, महाविदय क्षेत्र, महावीर क्षेत्र उसको कहते हैं। उसको अंग्रेजों ने नाम दिया बरमुडा ट्रायंगल। तो वो अटलांटिक महासागर में 14,000 फुट गहराई में जो है वहां पर मत्स्य मानव रहते हैं, जो उनका शरीर तो मनुष्य जैसा होता है और बाकी शरीर मछली नुमा होता है। ऐसा किताबों में भी है। टीवी डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, एलियंस नाम से आते हैं, एलियंस भी बोलते हैं उनको। तो एलियंस ये आते हैं, तो ये एलियंस कहाँ से आते हैं? फिर बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर जैसे ही हवाई जहाज गुजरता है, तो जैसे अपने मोबाइल में नेविगेशन सिस्टम आता है और अपने को रास्ता दिखाता है, किसी हॉस्पिटल सर्च करते तो वहां तक ये नेविगेशन सिस्टम के जरिए अपन जाते हैं। उसी तरीके से हवाई जहाज के अंदर भी एक नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ होता है, वो उसको फिक्स किया जाता है कि कहाँ तक जाना, कितने किलोमीटर जाना है, कितनी ऊंचाई तक है। तो जैसे बरमुडा ट्रायंगल पे जाते ही उसका नेविगेशन सिस्टम पूरा फेल हो जाता है। तो वहां पर फिर वैज्ञानिकों ने बताया कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है। तो फिर विदेशों की तकनीकी इतनी मजबूत है कि ऐसा हवाई जहाज का बेड़ा बनाए कि उसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का कोई चुंबकीय चीज का कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं हो। वो भी अंदर गिर गए। फिर बोले हाइड्रोजन का भंडार है। फिर उसके ऊपर बोलते गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो चंद्रमा तो ऊपर है, नीचे कहाँ से गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो गई? आप कहाँ तक उल्लू बनाते जाओगे हमारे पढ़े लिखे लोगों को? गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अंदर गिरते, ऐसा नहीं है। अनूप स्वामी जी महाराज ने बताया कि रावण की लंका आलोक थी, जो कोई लंका की तरफ जाने की कोशिश करता था उसको जादू से डुबो देता था। जहाँ भंवर पड़ता है तो बरमुडा ट्रायंगल, जम्बूद्वीप, अड़ीद्वीप, महाविदय क्षेत्र, जिसके इतने सारे नाम दिए हैं ना, वो सब एक ही जगह है। और अपनी भाषा में लोग उसको स्वर्ग नरक कहते हैं, मुसलमान दो जग बहिश्त कहते हैं। तो वो सब नाम अलग अलग हैं उसके, लेकिन जगह एक ही है। और इंसान भूला हुआ है। अब किस तरीके से भूला हुआ कि आज से नहीं, ये 4 युगों से पाप चल रहा है। बाबू जी अनूप स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि मैं 4 युगों से देखता आ रहा हूँ, इसलिए 4 युगों से ये पाप चल रहा है और इसको अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। रावण ने कहा था कि मैं आग से धुआं निकालूंगा, सोने में सुगंध लगाऊंगा और स्वर्ग तक सीढ़ियां लगाऊंगा, जो अपने मन की मन में ही लेके गया। और अनूप स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि इन बड़ियों की मेरे आगे हरगिज हरगिज नहीं चलेगी। और गरीबों के आंसू जब अंगारों में परिवर्तन होते तो सोने के महल पिघल जाते हैं, इसमें दोहराई नहीं है। मंडल एक है और किसी भी क्षण आपका अनूप मंडल ऐसा टाइम आ गया, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो
फौज तैयार होगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बाप जी ने कहा कि मैं चंद रियासतों को समझा चुका हूं और रही से भी समझ जाएगी। बहुत लंबी बात है, अगर मैं कहना चाहूँ तो बहुत सारे वक्ता भी है, भजन गायक है। आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद। राम राम, जय नकलंग। बोलो श्री नूप स्वामी जी महाराज की। आज अमर सिंह जी का आदेश हो गया कि आज आपको थोड़ा बोलना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।